जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इस सब्जेक्ट या अन्य टॉपिक और वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि भी तो हमने इस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पे हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिन पे कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एरीगेशन यानी सिंचाई। दूसरा टॉपिक रहेगा एरीगेशन शेड्यूलिंग यानी सिंचाई का निर्धारण। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ एरीगेशन यानी सिंचाई के निर्धारण के क्या क्या मानदंड हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आइए पहले टॉपिक से हम शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एरीगेशन यानी सिंचाई। तो सिंचाई का अर्थ होता है जब कोई किसान कृत्रिम तरीके से किसी फसल को पानी प्रोवाइड कराए, तो हम उसको सिंचाई या एरीगेशन बोलेंगे। लेकिन इसमें आप ये बात याद रखना कि कृत्रिम तरीकों से पानी प्रोवाइड कराना, यानी अगर वो पानी मान लो बारिश से आ रहा है, या फिर वो पानी किसी कारण से अगर नदी में बाढ़ आ जाती है और उससे वो पानी किसी फील्ड में पहुंच रहा है, तो उसको हम एरीगेशन नहीं बोलेंगे। बल्कि एरीगेशन हम जब बोलेंगे जब हमारा किसान उसमें इन्वॉल्व होके और जानबूझकर कृत्रिम तरीके से पानी किसी फसल को प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको हम एरीगेशन यानी सिंचाई बोलेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है एरीगेशन शेड्यूलिंग। तो इसको तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। शेड्यूल का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना, या मतलब किसी भी चीज़ का ये तय करना कि कब कहाँ और उसको कैसे करना है, तो उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो एरीगेशन शेड्यूलिंग का क्या मतलब होगा? तो सिंचाई के निर्धारण का अर्थ है कि किसी फसल को कब, कितना और कैसे पानी हमें प्रोवाइड कराना है, तो उसी को हम एरीगेशन शेड्यूलिंग बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ एरीगेशन यानी सिंचाई के निर्धारण के जो मानदंड हैं वो क्या क्या हैं। यानी कहने का अर्थ है कि किस आधार पर हम ये तय करेंगे कि हमें किसी फसल में पानी देना है या भी नहीं देना है। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसकी हमने पहले कैटेगरी जो बनाई है वो बनाई है पौधों की बाहरी दशा देखकर। यानी हम पौधों की बाहरी दशा देखकर ये तय करेंगे कि हमें सिंचाई करनी है या नहीं करनी है। दूसरी हमारी कैटेगरी है मृदा को देखकर। यानी हम पहले सॉइल को देखेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि जो हमारी फसल है उसको पानी हमें देना है या नहीं देना। तीसरा है यंत्रों की सहायता से, यानी जो उपकरण अब आधुनिक समय में यूज़ हो रहे हैं वो जो नमी होती है उसकी एक सही मात्रा बता देते हैं, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमको सिंचाई करनी है या नहीं करनी है। तो आइए एक एक करके तीनों पर बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला था पौधों की बाहरी दशा देखकर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें हम देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि उस फसल को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। अब उस जो हम पौधे को देखेंगे उनमें हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, तो जिसमें हमने इनको लिखा है, तो एक एक करके हम इन पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पौधा है उसकी पत्तियां, और वो खुद मुरझा तो नहीं रहा। यानी कहने का अर्थ है अगर पानी कमी किसी फसल में होती है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं और जो पौधा होता है वो मुरझाने लगता है। तो इस आधार पर भी हम तय कर सकते हैं। दूसरा इसी में है पत्तियों का अधिक टूटना। यानी जब पानी की कमी किसी फील्ड में होती है तो जो हमारी पत्तियां होती हैं वो बहुत तेजी से टूटने लगती हैं पानी की कमी की वजह से। तीसरा इसमें है पत्तियों का रंग पीला होने लगता है। यानी जब आपने किसी देखा होगा किसी फील्ड में, जब उस फील्ड में अगर लंबे समय तक पानी ना दिया जाए तो उसकी अधिकांश जितनी पत्तियां हैं सब पीली हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब किसी फसल को पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाएगा, और जब ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा तो पत्ती हमारी पीली पड़ के टूट जाएगी। फोर्थ है नई पत्तियों कम बनना। यानी जब पुरानी पत्तियां टूटेंगी तो क्या होता है कि नई पत्तियां बहुत तेजी से बनती हैं।
परंतु जब फसल में पानी नहीं मिलेगा तो नई पत्तियां भी बहुत ज़्यादा धीमी बनती हैं। इससे क्या होता है कि पौधे पर बहुत कम पत्तियां रह जाती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, पौधों की संख्या कम, पौधों की जो शाखाएं हैं वो कम आएंगी, और अगर सिंचाई में अधिक देरी हो तब, यानी कहने का अर्थ है अगर हमारी जो सिंचाई अगर हम काफ़ी लंबे समय तक नहीं करते हैं तो हमारा जो पौधा है उसमें नई जो शाखाएं हैं, यानी अगर आप किसी भी फील्ड में अगर अधिक पानी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो पौधे हैं उसकी शाखाएं काफ़ी अच्छी बनती हैं। परंतु अगर आप बहुत लेट किसी फसल में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी शाखाएं जो हैं वो बहुत कम आएंगी। शाखा ब्रांच से हम कह रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि मान लो ये हमारे पास कोई एक पेड़ है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो ये जो शाखाएं हैं अगर इसमें पानी अच्छी मात्रा में होगा तो ये शाखाएं बहुत अच्छी बनेंगी, जिससे जो हमारी उपज है वो भी अच्छी होगी। तो शाखाओं को भी देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी जो फसल है वो पानी मांग रही है नहीं मांग रही है। तो ये हुए पौधे की बाहरी दशा को देखकर। अब बात कर लेते हैं मृदा के आधार पर, यानी हम सॉइल को देखकर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी जो फसल है उसको हमें पानी प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मृदा की ऊपरी परत को देखकर हम निम्नलिखित आधारों पर सिंचाई का पता लगा सकते हैं। तो इसमें पहला है, जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो पानी की कमी की वजह से कठोर होने लगती है। दूसरा है, मृदा का रंग भी बदल जाता है, यानी अगर पानी किसी भी मृदा में अधिक रहेगा, अगर हम एलिबल सॉइल की बात करें तो उसका रंग डार्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी की कमी होगी तो उसका रंग जो होता है वो हल्का भूरा या हल्का पीला होने लगता है। तीसरा है, काली मृदा में तो, एक मिनट ये गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या मृदा होगा, तो काली मृदा में तो दरारें पड़ जाती हैं। यानी क्या होता है कि जो हमारी काली मृदा होती है अगर उसमें पानी की कमी हो तो उसमें बहुत बहुत बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी जो फसल है या जो हमारी सॉइल है उसमें हमें पानी प्रोवाइड करना चाहिए। चौथा है हमारा, मृदा सूख जाती है, यानी आप देखेंगे किसी मृदा को अगर किसी यंत्र से अगर उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें पानी की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से मृदा कठोर तो होगी और वो आपको लगेगी कि एकदम सूख गई है। अब बात कर लेते हैं यंत्रों की सहायता से। तो यंत्रों का उपयोग भारत में तो ज़्यादा किया नहीं जाता है, क्योंकि भारत में जो किसान हैं वो लगभग सभी गरीब हैं और इतना उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो इस वजह से जो यंत्र हैं उनका उपयोग जो विकसित देश है उनमें अधिकांश किया जाता है। लेकिन इनके कई सारे फायदे हैं। जो यंत्र होते हैं वो एक तो बिल्कुल सटीक ये आपको बता देंगे कि आपकी जो सॉइल है उसमें कितनी नमी है, क्योंकि कई बार आप पौधे को देखकर या मृदा को देखकर एक सही अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है पत्तियां किसी वजह से टूट रही हों, या हो सकता है जो हमारी सॉइल है उसका जो रंग है वो किसी और वजह से पीला हो रहा हो, तो उससे हम एक सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो हमारे यंत्र होते हैं वो एक बिल्कुल आपको सटीक बता देंगे कि आपकी जो सॉइल है उसमें इतनी परसेंटेज नमी की बची है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आधुनिक समय में मृदा की नमी मापने के लिए यंत्रों का आविष्कार किया जा चुका है। इनका उपयोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये यंत्र मृदा में नमी की सही मात्रा को बता देते हैं, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमको सिंचाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिन यंत्रों से जो मृदा की नमी नापी जाती है उसका हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यानी टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर क्या होता है, ये मृदा की नमी को एक सटीक तरीके से बता देता है कि हमारी जो मृदा में कितनी नमी है और हमें कब सिंचाई करनी है। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इसकी हम आपके लिए एक इमेज लाए हैं। ये टेंसियोमीटर है। इसका क्या होता है, जो आगे वाला भाग होता है इसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। ज़मीन में गाड़ने के बाद कुछ समय के पश्चात इसका जो मीटर होता है उसमें रीडिंग आने लगती है। ये जो रीडिंग होती है नमी की होती है, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारी फसल को कब पानी प्रोवाइड करना है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।